नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि बिहार क्लासेस में। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है, हम सभी का जो 2026 का एग्जाम होगा वो काफी नजदीक आ चुका है। लगभग हम सभी के पास 1 या फिर 1.5 महीना का समय बचा हुआ है और इसी 1 1.5 महीना में हम सभी को अच्छे से तैयारी भी करना है। अगर आप सभी चाहते हो कि हम इन्हीं 1 1.5 महीनों में अच्छे से पढ़ाई भी कर ले और 2026 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक भी प्राप्त कर ले, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गोल्डन चांस है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। अब देखो, मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, ठीक है। आज के क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, गोल्डन चांस कैसे होगा मैं आप सभी को बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आज के क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन दिखाऊंगा जो 99% चांस है 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। इस क्वेश्चन को देख के आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं आप सभी को आगे कौन सा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 2026 के लिए मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला ही क्वेश्चन था शायद, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज ही क्लास में हिस्ट्री का मोस्ट वायरल क्वेश्चन दिखाऊंगा 100, ठीक है। लगभग देखते हैं हम सभी कितना क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, ठीक है। आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ना जाने 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों कौन सा प्रश्न हम सभी को पूछ ले, ठीक है। मैं आप सभी को 100% सही, सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। आपके लिए यह क्लास एक गोल्डन चांस है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइएगा, फेसबुक फेसबुक इंस्टा पर स्टोरी आप सभी लगा लीजिएगा, ठीक है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आप सभी एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस बात को बता देता हूं आप सभी को, एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। देखो बस प्यारे बच्चों, आप सभी इतना क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूं यहाँ से लगभग 10 या फिर 20 क्वेश्चन आपको 2026 में, ठीक है, 2026 में 100% पूछ लेगा, ठीक है। शुरू करते हैं हम सभी, ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहला 1 नंबर का, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। लगभग 2009 से लेकर के 2025 तक में, अभी तक में जितना भी एग्जाम हुआ है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मॉडल पेपर में भी पूछा है 2026 का, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्यारे बच्चों राखाल दास बनर्जी, जिसे हम सभी शॉर्ट में आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने कब किया था, ये आप सभी को मालूम है। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने कब किया था, तो मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा, पूरा समझा समझा के बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप सभी बिसरोगे नहीं, ठीक है। देखो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है, 1922 में किया था, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने कब किया था, तो 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। हम सभी को ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर में, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को चेहरा नहीं दिखा पाता हूँ, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कब किया था, तो 1922 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम सभी 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, ठीक है। मैं आप सभी को प्यारे बच्चों पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखो, अशोक ने अपने धम्म, धम्म यानी कि धर्म बोलो, अशोक ने अपने धम्म, नीति, नैतिकता, सदाचार को फैलाने और जनता की भलाई देखने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। ये लोग जनता की समस्याएं सुनते थे और नैतिक शिक्षा देते थे, ठीक है, और धर्म कार्य करवाते भी थे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, आप सभी समझ सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अशोक ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% राइट आंसर प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि अपने आप सभी के दोस्त भी जान ले कि ये क्वेश्चन वीवीआई है, तो उनके पास शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि अगर आप सभी अपने दोस्तों से जलते हो तो शेयर मत करिएगा, ठीक है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक ने अपने धम्म यानी कि नीति, नैतिकता, सदाचार को फैलाने के लिए, ठीक है, और जनता की भलाई के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर में देखते हैं, एकदम मैं आपसे पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से भी मिले हैं, ठीक है। देखो ये भी जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर में, ये भी 2026 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडल पेपर में मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। देखो मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं किया, ठीक है। इसका रीजन क्या था मैं आप सभी को बता नहीं सकता, ठीक है। आगे हम सभी बातचीत करेंगे। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, मालूम है आप सभी को।
हल से जुते खेत के साक्ष्य प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। देखो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कालीबंगन, ठीक है, याद रखिएगा। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो कालीबंगन से। देखो कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ खुदाई में हल से बने दोहरी सीधी सीधी रेखाएं मिली थी, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग खेती में हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य बताइए। त्रिपिटक प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक साहित्य है। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य है, ठीक है। बौद्ध धर्म में मुख्यतः 3 पिटक ग्रंथ होते हैं। देखो सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है प्यारे बच्चों अभिधम पिटक, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर में देखते हैं हम सभी, हड़प्पाई मोहरें मुख्यतः किनसे बनी थी, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते होंगे ओ अभी हम सभी के पास 1-1.5 महीना का समय बचा हुआ है और फिर कभी पढ़ लेंगे, आज सो जाते हैं, आज फ्री फायर खेल लेते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे मतलब सबके दिमाग में नेगेटिव बातें होते हैं, ठीक है। कोई बच्चे पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना है पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना है जाके खेलो, कुछ भी करो, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन शेयर करना, ठीक है। मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो क्वेश्चन आप सभी को 2026 में पूछ सकता है, ठीक है। आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे। हड़प्पा पाई, ठीक है, हड़प्पा पाई मोहरे मुख्यतः किनसे बनी थी बताइए। बलुआ पत्थर नहीं होगा, तेल खड़ी पत्थर प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। हड़प्पाई मोहरे मुख्यतः किनसे बनी थी, तो सेल खड़ी पत्थर, याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। वीडियो को रोक लो, 5 बार पढ़ लो, याद कर लो प्यारे बच्चों। 1-1.5 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कब बीत जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। हड़प्पाई मोहरे मुख्यतः किनसे बनी थी, तो सेल खड़ी पत्थर से बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। महाभारत, देखो ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये भी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, सबको मालूम है महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ठीक है। देखो महाभारत का युद्ध प्यारे बच्चों 18 दिनों तक चला था। कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चलता रहा था, ठीक है। और अंत में पांडव की विजय हुई थी। कौरव को हरा दिया था पांडव ने, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला था और यह युद्ध किनके बीच हुई थी, तो कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें कौरव हार गया था और पांडव विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, क्वेश्चन है हम सभी का, 1 मिनट। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, 5वां जोड़ दिया था उसने ब्रह्मचर्य को, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ताकि जो लड़का लोग है स्त्री पर गंदा नजर ना डाल सके, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। मैं आप सभी को पूरा डिटेल में और हर एक क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो सबको मालूम है 1500 क्या होगा, 1510 होगा, ठीक है। जी हाँ, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हो सबका राइट आंसर है, कमेंट भी कर देना आपसे भी, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में अधिकार किया था, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में देखते हैं हम सभी, सहायक संधि की नीति कार्यन्वित किसने की, ठीक है। कार्यन्वित मतलब क्या होता है, कार्यन्वित का मतलब होता है शुरू किसने किया था, ऐसे समझो, ठीक है। सहायक संधि की नीति कार्यन्वित किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस ने, पेंटिक ने या फिर डेलहौजी ने, ठीक है। बहुत बच्चे लगभग 70% बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बताओ अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करो, ठीक है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की, यानी कि शुरू किसने की, तो बहुत बच्चे डलहौजी में टिक मारते हैं, ठीक है। डलहौजी नहीं होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखेगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, याद हो गया। वीडियो को लाइक आप सभी 100% कीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अकबर जो था मेवाड़ पर राज यानी कि अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है। पूरे भारत के कई जगहों पर अकबर ने अधिकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे बहुत ही सख्त थे, ठीक है। उन्होंने हार नहीं मानी और अकबर को अधिकार करने से मना कर दिया, यानी कि अकबर अधिकार नहीं कर सके, इसे समझो आपसे भी, ठीक है। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। देखो अकबर ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया था, मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया, अकबर ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो प्रताप थे, ठीक है,
मेवाड़ के महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे, बहुत ही ईमानदार थे, ठीक है? बहुत ही चालाक थे। उन्होंने अकबर को सामने, ठीक है? उन्होंने अकबर के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, ठीक है? कौन? महाराणा प्रताप। इसलिए मेवाड़ अकबर के अधीन नहीं आ पाया। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा-सा धीरे बोलूँगा, ठीक है? मेरा तबीयत भी थोड़ा-सा खराब है, इसलिए मैं थोड़ा-सा धीरे बोलूँगा, आप सभी एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है? हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है? देखो, मैं आपसे को थोड़ा-सा डिटेल में इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ, ठीक है? देखो, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है? देखो, हाथी की भी मिली है, गेंडा, बैल जिसे जंगली बैल बोलो या फिर बाइसन बोलो, ठीक है? हिरन, सुअर जिसे जंगली सुअर, ठीक है? इन हड्डियों से मिलने से पता चलता है, इन सभी हड्डियों के मिलने से पता चलता है कि हड़प्पावासी इन सभी जानवर को जानते थे, ठीक है? कुछ का शिकार करते थे और कुछ उनके आसपास प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? तो आप सभी देख लो, हाथी, गेंडा, बैल, हिरन, सुअर, इन सभी की हड्डियां मिली है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है? याद रखिएगा, 2026 के लिए मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? धोलावीरा, लोथल, चन्हूदरो या फिर उपयुक्त सभी? बताइए आप सभी। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? बताओ प्यारे बच्चों, 12 का सही जवाब क्या होगा? 12 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है? देखो, धोलावीरा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, चनूधरो से भी मिला है, ठीक है? मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किन-किन स्थलों पर मिला है? धोलावीरा, लोथल, चनूधरो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व प्यारे बच्चों किसने किया था? मालूम है आप सभी को? मालूम है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है? अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ए ओ ह्यूम, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ए ओ ह्यूम, ठीक है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस का गठन करवाया। बाद में इससे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की गति मिली, ठीक है? याद रखिएगा। तो आपसे भी कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है? चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? 15 का सही जवाब क्या होगा? 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है? याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और 2026 में आपको पूछ सकता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? सबको मालूम है, रामानंद ने किया था, ठीक है? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था, ठीक है? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस, देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंघम को, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व का पिता हम सभी कनिंघम को जानते हैं, ठीक है? चलिए, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है? इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट में एएसआई के संस्थापक बोलते हैं, ठीक है? वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। उन्होंने अनेक प्राचीन स्थलों और स्मारकों की खोज व खुदाई किए थे, ठीक है? कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये सभी क्वेश्चन कितना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर में, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? यहाँ पर भी आप सभी गलती कर दोगे, मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप सभी को पूछे 2026 में, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आप सभी
किसमें टिक मारोगे? देखो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल में, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का ये दोनों आपस में एक भाई थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। चलिए देखो 14वीं शताब्दी में हेरहार, ठीक है, हेरहार यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर होगा हरिहर होगा, ठीक है, हेरहार नहीं होगा हरिहर होगा, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया। 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजय नगर साम्राज्य की स्थापना की। इसका उद्देश्य था, ठीक है, विजयनगर समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था हरिहर एवं बुक्का का? देखो दक्षिण इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा और हिंदू संस्कृति को बचाना था, ठीक है। चलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम आक्रमणों से बचाना, ठीक है, और हिंदू संस्कृति को बचाना था, ठीक है। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने 14वीं शताब्दी में की थी। चलिए दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दांडी किस राज्य में है? दांडी गुजरात में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है, महात्मा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक सेकंड, महात्मा गांधी हो जाएगा। यंग इंडिया का यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे भी को 22 नंबर में, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? अब्दुल कलाम का जैसा ही नाम आप सभी सुनोगे तो अल हिलाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है, बी में टिक मार दीजिएगा। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? तो अल हिलाल का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक सभी बच्चों को मालूम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें हम सभी चाणक्य, ठीक है, देखो इनको 3 नाम से हम सभी जानते हैं। सबसे पहला कौटिल्य, दूसरा चाणक्य, तीसरा देखो यहाँ पर विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। हिडम्बा, ठीक है, हिडम्बा किसकी पत्नी थी? हिडम्बा जो थी प्यारे बच्चों भीम की पत्नी थी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हिडम्बा किसकी पत्नी थी? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीम की पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का चिंतन, ठीक है, संप्रदायों या फिर चिंतन ऐसे समझो, बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या फिर चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 64, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? पुनः समझौता प्यारे बच्चों याद रखिएगा सितंबर 1932 में, ठीक है। पुनः समझौता सितंबर, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, पुनः समझौता सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। 100% ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, एक सेकेंड, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को प्रत्येक साल पूछेगा, प्रत्येक साल पूछता है, प्रत्येक साल से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 6, 1904, आखिर क्या होगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1906, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, ठीक है। वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री और इतिहासकार था। कौन? इब्न बतूता, सॉरी मोरक्को, ठीक है, जिसने 14वीं सदी में बहुत दूर दूर के देशों की यात्रा की और अपने अनुभवों को लिखा था, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती बोल दिया, यहाँ पर देखो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मेरे बच्चों मोरक्को होगा, ठीक है। वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था। कौन? इब्न बतूता, ठीक है, जो मोरक्को का निवासी था, ठीक है। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे जिसने 14वीं सदी में बहुत दूर दूर के देशों की यात्रा की और अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखा भी था। तो याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है, मोहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए आपसे भी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों, 100% राइट आंसर है, ठीक है। अगर मैं आपसे भी कोई एक बात बोलने वाला था, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? अगर आपसे भी उस पर वीडियो चाहते हो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पे, तो आपसे भी कमेंट कर दीजिएगा, सर इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं
फिर भी आई क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। अगला वीडियो हम सभी टारगेट रखे, हमारा टीम ने टारगेट रखा है कि इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनसे पहले हम सभी क्वेश्चन देखे, देखो यहाँ पर, इनसे पहले हम सभी क्वेश्चन देखे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। अथवा गौतम, यहाँ पर देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, याद रखिएगा। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? कोलकाता में इंडियन, देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 तो नहीं है, ठीक है। 1834, 1851 ये भी गलत है, 1814 ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में, ठीक है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? किताब उल हिंद में कुल मिला के कितने अध्याय हैं? कितने बच्चे को मालूम है कमेंट कर देना। किताब किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं, यानी कि कितने चैप्टर है? 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 80, ठीक है। 80 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यह पुस्तक अलबर्नी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। किताब उल हिंद किनके द्वारा लिखी गई थी? अलबर्नी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी, और इसमें विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। ये जो किताब है प्यारे बच्चों उल हिंद, इनको किसने लिखा? तो अलबर्नी अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। और इसमें विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें शामिल है धर्म और दर्शन, दूसरा है त्योहार, तीसरा है खगोल विज्ञान, तीसरा है कीमियाई, ठीक है, जिसे हम सभी रसायन विज्ञान बोलते हैं, और आगे है रीति रिवाज और प्रथाएं, और आगे है सामाजिक जीवन, और उसके बाद है कानून और माप तोल के तरीके, ठीक है। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इनको किसने लिखा? अलबर्नी ने लिखा। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबर्नी को किस भाषा का ज्ञान था? अलबर्नी जो थे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी बताया था, अलबर्नी को बहुत सारे भाषा को ज्ञान था, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, यानी कि सभी भाषा का ज्ञान था अलबर्नी को, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सभी को 35 नंबर में क्वेश्चन पूछा, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबर्नी को किस भाषा का ज्ञान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सीरियाई भी होगा, हिब्रू भी होगा, संस्कृत भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। ये सभी भाषा अलबर्नी जानते थे। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 36 नंबर में प्रश्न है, इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है प्यारे बच्चों। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी, ठीक है, पुरी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखो पुरी क्या है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जो हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, ठीक है, जो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान जगन्नाथ क्या लिखा हुआ है, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है, और यह रथ यात्रा बहुत मशहूर है, ठीक है। यहाँ पर रथ यात्रा बहुत ही मशहूर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आप देखो, जगन्नाथ मंदिर प्यारे बच्चों पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। पुरी कहाँ पर पड़ता है? भोज खाने वाला पुरी मत समझिएगा, ठीक है। उड़ीसा में एक गांव है जहाँ जिसका नाम है पुरी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुरी, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। याद हो गया आप सभी को? यहाँ देखो, मैं आप सभी को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, ये जो जगन्नाथ मंदिर है, हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है, ठीक है। और रथ यात्रा यहाँ पर बहुत ही मशहूर है, याद रखिएगा। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? अलवार जो है विष्णु भगवान की उपासना करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो विष्णु, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ देखो लिखा हुआ है, अलवार भक्त, संत और कवि थे, ठीक है। अलवार जो भक्त थे, संत भी थे और कवि कवि भी थे, ठीक है। वे मुख्य रूप से साउथ इंडिया में शामिल रहते थे, ठीक है। यानी कि जैसे साउथ इंडिया में क्या क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, और केरल, ठीक है। ये सभी क्षेत्र साउथ इंडिया में पड़ता है, ठीक है। उस समय उनका समय 7वीं से लेकर के 9वीं सदी ईस्वी के बीच माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में गीत और पद, काव्यात्मक और भजन भी लिखे थे, ठीक है। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो विष्णु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, बिहारी शरीफ या फिर पटना? बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर होगा, ठीक है। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है, अजमेर में, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दो। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए, 40 नंबर में
1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देख लेना, एक बार में ना सही, वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट, निकोली कोंटी किस देश का व्यापारी था? निकोली कोंटी प्यारे बच्चों इटली का व्यापारी था, ठीक है। याद रखिएगा, निकोली कोंटी किस देश का व्यापारी था? इटली, ठीक है। चलिए, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1347 को, ठीक है। याद रखिएगा 1347 को। क्वेश्चन नंबर में है, 42 नंबर में क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो सबको मालूम है, टोडरमल, राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल, ठीक है। चलिए, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट करो आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 44 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 27 अक्टूबर, ठीक है। लगभग 27 अक्टूबर को, अक्टूबर, 27 अक्टूबर, ठीक है। 27 अक्टूबर पे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 27 अक्टूबर 1605 को, ठीक है। याद रखिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी, ठीक है। 1605 डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह था प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, ठीक है। लिखा हुआ है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसका मतलब है मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने आप सभी को लगभग हिस्ट्री का, ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम जो आप सभी का जो एग्जाम होगा, उसके लिए मैंने आप सभी को आज की क्लास में हिस्ट्री का टॉप 45, ठीक है, 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया है, जिसमें से आप सभी को 15 तो 20 क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, ठीक है। फिलहाल आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में आप सभी जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ठीक है। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।